लेकिन वो समझती थी कि आज मैं जब अपने गांव से मायके से ससुराल आती हूँ तो मैं ये भी सोचती हूँ कहीं मैं गलत बस में तो नहीं बैठी, कम से कम मैं इतना तो पढ़ा दूँ कि अगर मेरी बेटियाँ ससुराल से आएँ तो कम से कम ये तो जान लें कि बस कहाँ जा रही है। तो मेरी माँ चूल्हे पर, गांव का जो माहौल है, आप तो पता नहीं, बहुत से लोग गांव से जुड़े होंगे, जो अनपढ़ माताएं होती थीं वो भले ही अनपढ़ थी लेकिन अनुभव बहुत ऊंचे रखती थी। जब हमें बिठाती थी तो माताओं में बहुत तीव्र दिमाग होता है, बहुत दूर की सोचती हैं वो क्या करती थी, जब हम खाना खाने के लिए बैठती थी तो अपने पास बिठाती थी, खाना बना रही हैं और हम उन्हीं के पास बैठ करके खाना खाते थे। तब वो बातें कहती थी कि बेटी अब तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, स्कूल जाते समय कैसे चलना है, किधर देखना है, कब हंसना है, कैसे हंसना है, इसका बहुत ख्याल रखना। फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, फिर पिताजी ने समझाया, लेकिन हम समझते थे कि ये क्यों समझा रहे हैं हमें, तब समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, आर्य समाज से जुड़े, तब हमें समझ में आया एक एक बात। और शायद मैं समझती हूँ कि क्यों हमारी माँ कहती थी कि बेटी आज तो तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन तब आएगी जब तू खुद माँ बनेगी। और वाकई तभी कहते हैं कि माता पिता के ऋण से उऋण व्यक्ति तभी होता है जब खुद माता पिता बनता है, तब उसे एक एक बात का एहसास होता है कि माता पिता हमारे गलत नहीं थे। वो डांटते थे, फटकारते थे, हमें बुरा लगता था, लेकिन आज समझ में आता है कि आज हम अपने बच्चों को नहीं चाहते कि गलत रास्ते पर जाए, इसीलिए डांटते हैं, फटकारते हैं। तो मेरे पिताजी ने जो भी चीज़ें हमें समझाई थी और आर्य समाज से जुड़ कर के जो भी हमने अनुभव किया, तो ये गीत मैंने 2018 में लिखने का प्रयास किया था। और इस गीत को मैं शर्म के कारण सुनाती नहीं थी, भाई इतने बड़े लोग हैं और भाई इतने बड़े विद्वान हैं, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन आज आपके उत्साह और प्रेम को देख करके मैं ये गीत ज़रूर रखना चाहूँगी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ ठीक लिखा है। तो इसमें एक कली मैंने तब जोड़ी जब श्रद्धा कांड हुआ, वो बहुत लास्ट में जोड़ी है। आइए कैसे एक पिता अपनी बेटियों को समझा रहा है कि बेटी तू कमज़ोर नहीं है, जो लोग तुझे मात्र मनोरंजन का साधन समझते हैं, तुझे अबला समझते हैं, तुझे कमज़ोर समझते हैं, उनका भ्रम मिटाना है। तुझे बताना है कि बेटियां दुर्गा हैं, समय समय पर वो क्या नहीं रूप धारण कर लेती, वो दुर्गा भी है। जब परिवार के मान सम्मान पर बात आई तो वो दुर्गा बन जाती है, बेटों पर बच्चों पर आ जाए वो दुर्गा बन जाती है, और जब शिक्षा की बात आए तो माँ सरस्वती का रूप धारण कर लेती है। अरे वो क्या नहीं है, लेकिन ये माता अपना स्वरूप भूल गई है। इनको जगाना है और बताना है कि अरे तुम्हारे आशीर्वाद में तो इतनी ताकत है कि यदि तुम आशीर्वाद ना दो तो दुर्योधन जैसे पापी विजय प्राप्त भी ना कर पाए। तो आइए, माँओं में वो ताकत है, अपनी ताकत को समझिए। आइए एक गीत आप लोगों के मध्य कि सुन बेटी, 9-10 साल की बेटी है, 12 साल की है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो पिता समझा रहा है। और कहते हैं कि ये जो 15-16 की जो उम्र होती है, इसमें यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह की शर्म छोड़ करके यदि समय निकाल करके उन्हें समझाएं, तो इस समय में आए समझाए गए दिए गए संस्कार व्यक्ति कभी नहीं भूलता, मरते दम तक नहीं भूलता। आइए कैसे समझा रहा है वो पिता कि बेटी तू बन के दुर्गा, जग का भरम मिटाना, अपनी आबरू लुटने ना देना, चाहे रण चंडी बन जाना, बेटी तू बन के दुर्गा। और कहता है कि यदि तू पढ़ना चाहती है तो मैं पढ़ाऊंगा। और क्या कहता है, पढ़ लिख करके मेहनत करके, पढ़ लिख करके मेहनत करके खूब जहाज उड़ाना, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेकर खूब इनाम कमाना, देश की रक्षा करने को चाहे दुश्मन से भिड़ जाना।
और फिर सावधान कर रहा है। क्या कह रहा है? पर ध्यान रहे किसी आफताब के बहकावे में ना हो। ध्यान रहे किसी आफताब के बहकावे में ना हो। मात पिता का प्यार भुला दे, मात पिता का प्यार भुला दे, मत श्रद्धा सी बन जाना बेटी तू बढ़ के दुर्गा। मत भूलना तुम किसी कायर और कमजोरों की औलाद नहीं हो। तुम्हारे तो पूर्वज, तुम्हारी तो माएँ कैसी थी। नमस्ते। तुम्हारी माएँ कैसी थी कि मत भूलना उस किरणमयी को। किरणमयी ने अकबर को उसकी औकात दिखा दी। किरणमयी ने अकबर को उसकी औकात दिखाई। झांसी की रानी ने रण में गजब की लड़ी लड़ाई। झांसी की रानी ने रण में गजब की लड़ी लड़ाई। मैनावती ने वतन की खातिर अपनी जान गंवाई। और पद्मावती ने खिलजी को ना बिल्कुल शक्ल दिखाई हो। मैनावती ने खिलजी को ना बिल्कुल शक्ल दिखाई